एक किसान अपना खेत जोत रहा था। खेत जोतते जोतते उसके बैल थक गए थे। उन्हें सुस्ताने के लिए किसान ने खोल दिया और स्वयं कुदाल लेकर खेत खोदने लगा। बैल चरते चरते झाड़ियों में घुसे और फिर जंगल की ओर निकल गए। अपना काम समाप्त कर किसान उन्हें ढूंढने लगा, पर वे कहीं नहीं मिले। अपने बैलों के लिए दुखी किसान उन्हें ढूंढते ढूंढते स्वयं भी जंगल में खो गया। 1 सप्ताह तक वो जंगल में भटकता रहा। तभी एक झरने के पास उसे कुछ फल के वृक्ष दिखाई दिए। वो भूखा तो था ही, जमीन पर गिरे हुए कुछ फलों को उठाकर उसने खा लिया। फल अत्यंत स्वादिष्ट थे। फलता उसकी भूख और बढ़ गई। फल तोड़ने की इच्छा से वो पेड़ पर चढ़ गया। फिर जिस डाल पर फल तोड़ने के लिए वो बैठा, अचानक वो टूट गई और डाल सहित किसान झरने के भीतर चला गया। झरने में काफी पानी होने के कारण उसे चोट तो नहीं लगी, पर किसान उस गहरे पानी में कई दिनों तक पड़ा रहा। एक दिन झरने के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक बंदर ने उस किसान को पानी में पड़े हुए देखा। उसे बड़ी दया आई। उसने पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो मनुष्य हो या कोई और हो? अपने विषय में बताओ। किसान ने कहा, मैं जंगल में भटक गया था और अब अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा हूं। यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं बच सकता हूं। किसान पर दया कर बंदर ने कुछ पत्थर इकट्ठे किए। उन्हें काटकर उसमें सीढ़ियां बनाई जिससे उस पर चढ़ा जा सके। तत्पश्चात पत्थर पानी में डालकर उसने कहा, मित्र, इस पर चढ़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। इस प्रकार किसान को बंदर ने पानी से बाहर निकालकर एक पत्थर पर बैठा दिया और फिर बोला, मित्र, मैं बहुत थक गया हूं। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। बाघ, शेर, चीता, भालू संभव है मुझे सोता देखकर मुझ पर हमला करे। कृपया तुम नजर रखना। ऐसा कहकर बंदर सो गया। किसान के मन में कुविचार ने सिर उठाया। उसने सोचा, इस बंदर को मारकर मैं अपनी भूख शांत कर लेता हूं। मुझे भी शक्ति मिल जाएगी और फिर मैं इस जंगल से बाहर निकलने के लिए मार्ग ढूंढ पाऊंगा। किसान ने एक पत्थर उठाकर सोए हुए बंदर के सिर पर दे मारा। भूख से बेहाल किसान का वार बहुत ही हल्का पड़ा। बंदर को थोड़ी सी चोट लगी और वो उठकर बैठ गया। आंखों में आंसू भरकर उसने किसान की ओर देखा और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें खतरनाक झरने से बचाया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया। मेरे पीछे आओ। इस जंगल से बाहर मनुष्यों की बस्ती में जाने का मार्ग मैं तुम्हें बताता हूं। बंदर ने किसान को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। समय के अंतराल में अपने बुरे कर्मों के कारण किसान कोढ़ी बन गया। जहां भी जाता उसे लोगों की उपेक्षा ही मिलती थी। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, या फिर यहां से हटो। लोग इस प्रकार की बातें करते। अपने हितैषी को धोखा देने के कारण किसान को बहुत दुख सहना पड़ा। सीख: विश्वासघात पाप है। विश्वासघाती को सजा मिलती ही है। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। खेत जोतते जोतते उसके बैल थक गए थे। उन्हें सुस्ताने के लिए किसान ने खोल दिया और स्वयं कुदाल लेकर खेत खोदने लगा।
बैल चरते चरते झाड़ियों में घुसे और फिर जंगल की ओर निकल गए। अपना काम समाप्त कर किसान उन्हें ढूंढने लगा, पर वे कहीं नहीं मिले। अपने बैलों के लिए दुखी किसान उन्हें ढूंढते ढूंढते स्वयं भी जंगल में खो गया। 1 सप्ताह तक वो जंगल में भटकता रहा। तभी एक झरने के पास उसे कुछ फल के वृक्ष दिखाई दिए। वो भूखा तो था ही, जमीन पर गिरे हुए कुछ फलों को उठाकर उसने खा लिया। फल अत्यंत स्वादिष्ट थे। फलता उसकी भूख और बढ़ गई। फल तोड़ने की इच्छा से वो पेड़ पर चढ़ गया। फिर जिस डाल पर फल तोड़ने के लिए वो बैठा, अचानक वो टूट गई और डाल सहित किसान झरने के भीतर चला गया। झरने में काफी पानी होने के कारण उसे चोट तो नहीं लगी, पर किसान उस गहरे पानी में कई दिनों तक पड़ा रहा। एक दिन झरने के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक बंदर ने उस किसान को पानी में पड़े हुए देखा। उसे बड़ी दया आई। उसने पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम तो मनुष्य हो या कोई और हो? अपने विषय में बताओ। किसान ने कहा, मैं जंगल में भटक गया था और अब अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा हूं। यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं बच सकता हूं। किसान पर दया कर बंदर ने कुछ पत्थर इकट्ठे किए। उन्हें काटकर उसमें सीढ़ियां बनाई जिससे उस पर चढ़ा जा सके। तत्पश्चात पत्थर पानी में डालकर उसने कहा, मित्र, इस पर चढ़ो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। इस प्रकार किसान को बंदर ने पानी से बाहर निकालकर एक पत्थर पर बैठा दिया और फिर बोला, मित्र, मैं बहुत थक गया हूं, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं। बाघ, शेर, चीता, भालू संभव है मुझे सोता देखकर मुझ पर हमला करे। कृपया तुम नजर रखना। ऐसा कहकर बंदर सो गया। किसान के मन में कुविचार ने सिर उठाया। उसने सोचा, इस बंदर को मारकर मैं अपनी भूख शांत कर लेता हूं। मुझे भी शक्ति मिल जाएगी और फिर मैं इस जंगल से बाहर निकलने के लिए मार्ग ढूंढ पाऊंगा। किसान ने एक पत्थर उठाकर सोए हुए बंदर के सिर पर दे मारा। भूख से बेहाल किसान का वार बहुत ही हल्का पड़ा। बंदर को थोड़ी सी चोट लगी और वो उठकर बैठ गया। आंखों में आंसू भरकर उसने किसान की ओर देखा और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें खतरनाक झरने से बचाया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया। मेरे पीछे आओ। इस जंगल से बाहर मनुष्यों की बस्ती में जाने का मार्ग मैं तुम्हें बताता हूं। बंदर ने किसान को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। समय के अंतराल में अपने बुरे कर्मों के कारण किसान कोढ़ी बन गया। जहां भी जाता उसे लोगों की उपेक्षा ही मिलती थी। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती है, या फिर यहां से हटो। लोग इस प्रकार की बातें करते। अपने हितैषी को धोखा देने के कारण किसान को बहुत दुख सहना पड़ा। सीख: विश्वासघात पाप है। विश्वासघाती को सजा मिलती ही है।